बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 6। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितने टाइप्स थी, वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो 7वें लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों पर कंबाइन एमसीक्यूज़ करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो एंट्री टेस्ट्स में आते हैं, इंशाल्लाह उसको फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उनसे पहले ये ज़रूरी है कि हम वेलोसिटी को अच्छी तरीके से समझ लें। सो वेलोसिटी का डिफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, जिस तरह हमने कल स्पीड पढ़ा था, कल कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। किस डायरेक्शन में, ये हमें नहीं पता था। स्पीड में हमें इसका पता चलता है कि पर सेकंड एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में कवर करता है। सो इसलिए एक अदर टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमें ये भी पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, और ये भी पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किस सीमत में है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में वो ट्रैवलिंग करता है। सो वेलोसिटी इज़ फॉर बेटर देन स्पीड बिकॉज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट 2 थिंग्स, दैट इज़ द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन। सो वेलोसिटी का जो यहाँ पर जो हम लिखते हैं, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अगर हम इसके साथ यूनिट फैक्टर लगाएं, यहाँ पर अगर हम इसके साथ डायरेक्शन भी लगाएं, तो ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। अगर हम यहाँ लगाए ईस्ट, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और 5 मीटर पर सेकंड इसके साथ अगर हम ईस्ट लगाएं तो ये हमारे पास फिर बन जाएगी वेलोसिटी। सो वेलोसिटी और स्पीड में मेन फ़र्क क्या हुआ? देखो, अब ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ये स्पीड है, लेकिन अगर हम इस स्पीड के साथ डायरेक्शन भी लगाएं तो फिर ये कंबाइन, ये जो सारी चीज़ बनती है, ये 5 मीटर पर सेकंड एंड डायरेक्शन, इन दोनों को समेट के हम कहते हैं कि ये वेलोसिटी हो गई। सो वेलोसिटी में 2 चीज़ें आती हैं, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड आती है और दूसरी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की डायरेक्शन आती है कि वो डायरेक्शन किस सीमत में करता है, कि वो मोशन किस डायरेक्शन में करता है। सो हमें वेलोसिटी में 2 चीज़ों का पता चलेगा, एक स्पीड का और एक डायरेक्शन का। अच्छा, अब वहाँ पर ये जो है ना, स्पीड में हम कहते थे कि ये हो जाएगा, स्पीड में हम कहते थे कि लेट्स से v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में। तो ये स्पीड हो गया, लेकिन ये 5 मीटर कौन सी डायरेक्शन में कवर करता है? इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं थी क्योंकि ये डिस्टेंस थी। यहाँ पर अब हम डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे। वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से हम यहाँ पर लिखते हैं 5 मीटर, ये हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट की जगह, और नीचे लिखा हमने 1 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। सो ये 5 मीटर पर सेकंड, अब ये स्पीड हो गई कि वेलोसिटी हो गई? सो क्लियरली ये स्पीड है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन लगाएं, लेट्स से हमने यहाँ पर लगाया आई यूनिट वेक्टर, सो ये हो गया वेलोसिटी। अब क्योंकि अभी हमें पता चल गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पर सेकंड 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? ये हमारे पास हो गई अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हमें स्पीड का भी पता चल गया और यहाँ पर हमें डायरेक्शन का भी पता चल गया। तो जब हमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों का पता चलता हो तो हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। अच्छा, इसका यूनिट जो है वो है किलोमीटर पर आवर और माइल पर आवर और वटेवर, लेकिन आपने ऊपर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लगाना है और नीचे आपने टाइम का यूनिट लगाना है। जिस तरह हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि आप अगर इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं सो आपने ऊपर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की यूनिट लगानी है और नीचे आपने टाइम की यूनिट लगानी है। लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकंड, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इसकी डायरेक्शन होगी, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। हमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों मेंशन करने होते हैं। ठीक है जनाब, सो ये हो गई वेलोसिटी। अब इसको हम मज़ीद पढ़ेंगे और एग्जांपल से। अब देखो, यहाँ पर हम इस तरह लिखते हैं कि वेलोसिटी में के लिखने का असल तरीका ये है कि हमने लिखा वेलोसिटी, इसके ऊपर हमने लगाया वेक्टर के, वेक्टर हैं। इसके बाद हम लगाएंगे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड,
उसको सिर्फ हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। जब अल्फ़ाबेट हो और अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो ना हो तो हम इसे कहते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ हम लगाएंगे यूनिट वेक्टर, दैट इज़ आइदर i, j और k। अभी मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से हमारे पास है, लेट्स से v = 5 मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये बताओ कि ये स्पीड है कि ये वेलोसिटी है? तो डेफिनेटली ये स्पीड ही है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, या हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड वो होता है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो और उसके साथ यूनिट हो, तो इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। सो ये स्पीड हो गई या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो गई, लेकिन हम इसे स्पीड कहते हैं। सो स्पीड इज़ 5 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको वेलोसिटी बनाना चाहते हैं, सो यहाँ पर हम लगाएंगे एरो। अब ये वेलोसिटी हो गई? नहीं, अब भी वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्शन के बारे में पता नहीं है। वेलोसिटी में ये ज़रूरी है कि हमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों का पता हो। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं आई, अभी हमें दो चीज़ों का पता चल गया। एक हमें पता चल गया स्पीड का, और एक हमें पता चल गया डायरेक्शन का। सो इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और वो मूवमेंट करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पर अगर हम जे लगाएं, सो इसका मतलब ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो पर सेकंड 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और वो कहाँ पे मूवमेंट करता है? वो अलॉन्ग वाई एक्सिस मूवमेंट करता है। सो यहाँ पर हमें दो चीज़ों का पता चलता है, एक स्पीड का पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, और एक उसकी डायरेक्शन का पता चलता है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ है, मतलब डायरेक्शन का पता चलता है। सो वेलोसिटी में याद रखो, वेलोसिटी में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, स्पीड और डायरेक्शन। अच्छा, अब देखो, लेट्स से v = 5 मीटर पर सेकेंड i एंड v = 5 मीटर पर सेकेंड j। अब देखो इसको, लेट्स से इट इज़ v1 एंड इट इज़ v2। अब ये समझो, अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं ये सेम है क्या डिफरेंट है? ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सेम है कि डिफरेंट है। पहले हम इसका स्पीड निकालते हैं। स्पीड, एक का भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और दूसरे का भी 5 मीटर पर सेकंड है। सो वी कैन राइट दैट v1 = v2, मतलब ये इन दोनों की स्पीड क्या है? इन दोनों की स्पीड सेम है। अब इसकी वेलोसिटीज भी सेम है कि नहीं है? मतलब इन दोनों बॉडीज़ की स्पीड जो है वो सेम है। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है कि नहीं है? सो वेलोसिटी, ये टोटल चीज़ जो है ना, ये टोटल चीज़ जो है ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों आते हैं। सो ये इसकी वेलोसिटी और एस की जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है। सो वी कैन राइट दैट v1 वेक्टर एज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, लेकिन स्पीड क्या है? स्पीड सेम है। सो आपको पता चल गया कि वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड क्या होता है। स्पीड में हम आज स्पीड डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी डिस्कस करते हैं। सो ये हो गई वेलोसिटी, इसको आगे जाके मज़ीद समझते हैं। अच्छा, अब हम वेलोसिटी की टाइप्स पढ़ते हैं। सो इसमें हम पहला पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1 5 मीटर पर सेकेंड i, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड i, लेट्स से ये v2 हो गई, और थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी अगेन है 5 मीटर पर सेकेंड i। अब देखो इसको देखो, 5 मीटर पर सेकेंड i, 5 मीटर पर सेकेंड i और 5 मीटर पर सेकेंड i। इसको देखो, ना तो स्पीड चेंज होता है इसका और ना डायरेक्शन चेंज होता है। सो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर देखो, पर सेकेंड 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है, 5 मीटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ आई। इसका मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड करता है, कौन सी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में। सो 5 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। सो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, और डायरेक्शन भी क्या है? डायरेक्शन सेम ही है। सो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी वो होगी जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ये हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे हम पढ़ते हैं अब वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, तो वेरिएबल जो वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं। सो वेलोसिटी वेरिएबल कब होगी? अब देखो,
मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड आई, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v2 और ये हो गई 5 मीटर पर सेकेंड जे। अब देखो इसकी पहली वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड आई और दूसरी वेलोसिटी है थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यहाँ पर जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर जो स्पीड है वो भी 5 मीटर पर सेकंड है। मतलब इसका ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ना इंक्रीज़ होती है और न डिक्रीज़ होती है, मतलब इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। सो वी कैन राइट इट एज यूनिफॉर्म स्पीड। ये बॉडी, दिस बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब ये हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हम कैसे कहते हैं, वेलोसिटी हम ऐसे कहते हैं कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों को हम वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये वेलोसिटी है। अब देखो इसको देखो 5 मीटर पर सेकंड आई और 5 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी हो गई। स्पीड एंड डायरेक्शन इज़ वेलोसिटी। सो यहाँ पर स्पीड यहाँ और यहाँ सेम है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हुई। क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। सो वी कैन राइट v1 इक्वल टू v2। स्पीड तो सेम है लेकिन हम ये कहते हैं कि v1 velocity is not equal to v2 velocity. So this motion is a variable velocity motion and constant speed motion. So आपको ये पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। याद रखो, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन अगर वो डायरेक्शन चेंज करता हो तो उसकी स्पीड, उसकी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, बट वी कैन नॉट से इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, क्योंकि वेलोसिटी में आपने डायरेक्शन भी सेम रखना होता है। सो ये जो मोशन है ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड वाला मोशन है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन नहीं है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज है, इसकी वजह से वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर वेलोसिटी v1 5 मीटर पर सेकंड आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट पर सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग एक्स एक्सिस कवर करता है पर सेकंड में। यहाँ पर एक सेकंड में 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है और वो भी है एलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो आप देखो इसको, यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब स्ट्रेट पाथ पे ऑब्जेक्ट मोशन करता है। दिस बॉडी इज मूविंग along a straight path because it does not change its direction with the passage of time। क्योंकि पहले भी along x axis मूवमेंट करता था और अब भी along x axis मूवमेंट करता है। सो इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है ये along x axis मूवमेंट करता है, इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आती है लेकिन यहाँ पर स्पीड में चेंज आती है। अब देखो यहाँ पर ये जो इन दोनों को देखो, ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 6 मीटर पर सेकंड है। सो स्पीड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है लेकिन स्पीड सेम नहीं है। अब वेलोसिटी हम कैसे कहते हैं, ये जो सारी चीज़ है ये वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है। अब देखो इन जो रेड सर्कल के अंदर जो चीज़ है ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है। 5 मीटर पर सेकंड आई, 6 मीटर पर सेकंड आई, सो क्लियरली इट इज़ डिफरेंट। सो वी से दैट v1 velocity is not equal to v2 velocity, so this is variable velocity. So velocity will be variable if either speed is different, speed changes, or direction changes, or both changes. So हमने variable velocity पढ़ी कि एक velocity variable तब होगी जब किसी बॉडी की स्पीड चेंज होता हो या किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होता हो या दोनों चेंज होते हो। सो इस किस्म की वेलोसिटी को हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो जिस तरह कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस तरह हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम और वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जिस तरह हमने कल डिटेल में पढ़ा था, बहुत टाइम लिया था उसमें हमने, कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से वो इस तरह मूवमेंट करता है। सो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, मतलब इस पॉइंट पे उसकी स्पीड और डायरेक्शन क्या है, इसको हम कहते हैं इस पॉइंट पे एट अ पॉइंट लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड आई। अब इस पॉइंट को हम अगर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड आई। सो और इस पॉइंट पे हम देखें तो ये है लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड आई। अब देखो ना,
एस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, एस पॉइंट पे क्या है और एस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी होती है, ये पॉइंट इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होगी। सो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब आप ट्रैवलिंग करते हो और आप सडनली अपनी वेलोसिटी चेक करते हो, चेक करना, जब हम चेक करते हैं तो चेक हम कितने टाइम के लिए करते हैं, फॉर लेस देन अ सेकंड और फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। सो इट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम इस तरह लिखते हैं, v इक्वल डेल्टा एस डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, और यहाँ पर हम लगाते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पर हम लिखेंगे वेलोसिटी। सो ये हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी एक्सप्रेशन हो गई कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं पर वेरी शॉर्ट टाइम। सो ये हमारे पास हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं। सो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड जो तो हमारे पास था वो था टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम। बहुत सारा डिस्कस किया है हमने, बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है एवरेज कि एवरेज हम क्यों लेते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है। सो एवरेज हमारे पास होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाई टोटल टाइम। ये हमारे पास हो गई एवरेज वेलोसिटी। यानी आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और टोटल टाइम पे डिवाइड करनी है तो आपके साथ एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, अब देखो फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड आई, v2 है 5 मीटर पर सेकेंड आई। MCQ ये है कि इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन और इट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, और इट इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन और इट इज़ कांस्टेंट स्पीड मोशन। तो हमारा जवाब क्या आएगा, हमारा जवाब आ जाएगा ये है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है और ये कांस्टेंट स्पीड है कि नहीं है, सो ये कांस्टेंट स्पीड भी है, कांस्टेंट स्पीड भी है। अभी आपको यहाँ से कौन सी बात क्लियर होगी, आपको ये बात क्लियर हो गई कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो सो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी। सो इट इज़ ट्रू, इट इज़ फैक्ट। ये सेंटेंस लिखो अपने पास कि अ constant velocity motion as always a constant speed motion, a constant speed motion। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट स्पीड मोशन। सो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आए कि a body is moving with uniform velocity, does it mean that it is moving with uniform speed? So our answer will be yes। देखो आप दोबारा सुनो इसको, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी डज इट मीन दैट द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड? सो आवर आंसर इज यस, because when the velocity of a body is constant, so it means that speed and direction both are constant. So definitely a constant velocity motion is a case of constant speed motion। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो अब ये एक MCQ दिया हुआ है कि वेलोसिटी of body number 1 और velocity, first velocity is 5 मीटर पर सेकंड I and second velocity is 5 मीटर पर सेकंड J। अब मुझे ये बताओ कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है कि नहीं है। सो ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन नहीं है क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड I है और यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड J है। सो डेफिनेटली इन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हैं, इन दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट है। सो इट इज़ वेरिएबल वेलोसिटी मोशन। सो इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, इट इज़ वेरिएबल वेलोसिटी मोशन। अब देखो इसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड मोशन है कि नहीं है। सो इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। इसको देखो, ये इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, इसकी भी स्पीड है, और 5 मीटर पर सेकंड इसकी भी स्पीड है। सो इट इज़ कांस्टेंट स्पीड मोशन। सो यहाँ पर आप कौन सी स्टेटमेंट जनरलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट जनरलाइज कर सकते हैं कि a constant velocity, a variable velocity motion can be of constant speed motion।
एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह स्टेटमेंट आ सकता है कि इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी कैन इट हैव कांस्टेंट स्पीड, और आंसर विल बी यस। अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी कैन इट हैव कांस्टेंट स्पीड, यस, this is the example. A body is moving with constant speed but with variable velocity because the velocity is changing due to direction. So ये हमारे पास टू इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आ गई कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल हो सो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, ये लेकिन ज़रूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी कैन एट स्पीड बी कांस्टेंट, यस। कैन का टर्म हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी सेम हो तो उसकी स्पीड सेम हो सकती है। सो हमारा जवाब होगा यस, सेम हो सकता है, सेम होता नहीं है, नॉट ऑलवेज, मतलब समटाइम्स इट हैपन्स। अब देखो अगर हम यहाँ पर S6 की पाइप की जगह हम 6 लगाए, तो ये हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है? सो इट इज़ वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन नहीं है। अब देखो ये कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन है, ये कांस्टेंट स्पीड वाला भी मोशन नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी भी वेरिएबल है, यहाँ पर हमारे पास स्पीड भी वेरिएबल है, मतलब दोनों वेरिएबल है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी मतलब आपने सारे स्टेटमेंट को इस तरह जनरल में नहीं पुट करना है। ये कंक्लूजन मैं आपको अभी एक सेंटेंस में लिख देता हूँ। देखो अब इसको, ये दो स्टेटमेंट हमारे पास जनरलाइज स्टेटमेंट आते हैं। एफ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है सो उसकी स्पीड मस्ट कांस्टेंट होगी, लाजमी श्योर है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। इसकी मिसाल ये है कि लेट्स से हमने पहले भी आपको बताया कि पाइप मीटर पर सेकेंड आई एंड V2A पाइप मीटर पर सेकेंड आई। अब देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है कि नहीं है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब ये कांस्टेंट स्पीड है कि नहीं है? ये कांस्टेंट स्पीड है। इसलिए आपको कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा कि किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो लेकिन इसकी स्पीड वेरिएबल हो। सो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो उसकी स्पीड लाजमी कांस्टेंट होगी। ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी स्टेटमेंट को आ जाओ। इफ वेलोसिटी इज़ वेरिएबल सो स्पीड में और मे नॉट बी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट भी हो सकता है और कांस्टेंट न भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर V1 इजिकल टू 5 मीटर पर सेकंड आई एंड V2 इजिकल टू 5 मीटर पर सेकंड जे। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है? नहीं, इफ वेलोसिटी इज़ वेरिएबल, यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है। अब देखो स्पीड को चेक करो कि स्पीड कांस्टेंट है कि कांस्टेंट नहीं है। सो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है। सो इफ वेलोसिटी इज़ वेरिएबल V मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। सो यहाँ पर V मे बी कांस्टेंट, स्पीड में भी कांस्टेंट। यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है लेकिन स्पीड जो है इसकी वो कांस्टेंट है। सो ये आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। अब देखो दूसरी केस को, देखो इधर पर लेट्स से 6 मीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी वेरिएबल है। सो दिस बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब स्पीड सेम है कि डिफरेंट है? सो स्पीड भी क्या है? स्पीड भी डिफरेंट है। सो ज़रूरी नहीं है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल हो तो उसकी स्पीड वहाँ वेरिएबल हो या वहाँ कांस्टेंट हो। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल हो तो उसकी स्पीड सेम भी हो सकती है और उसकी स्पीड डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसकी स्पीड लाजमी कांस्टेंट होगी। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी की जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी इसकी वेलोसिटी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम स्पीड और वेलोसिटी पे कंबाइन MCQs करते हैं और वही लेक्चर जो है वो आज ही अपलोड करेंगे, क्योंकि आजकल टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम स्टेप हम अपलोड करें ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सो हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगी तो उसको लाजमी देखिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।